मैं हमेशा दिसंबर और जनवरी के महीने में अपने गुलाब के पौधों पर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूं, जिससे हमारे गुलाब के पौधे में इस तरह का रिजल्ट हमेशा मिलता है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर एक तरह से आपके गुलाब के पौधों के लिए सुपर फूड का काम करेगा, जिससे ओवरऑल ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ जितने भी न्यूट्रिशन की कमी होती है सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा। तो आपके गुलाब के पौधे में भी इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। गुलाब के पौधे कलियां नहीं बना रहा है या कलियां गिर जा रही हैं, कलियां छोटी छोटी बन रही है, फूल छोटे आकार के खिल रहा है, पत्तियां काली पड़ रही है, पत्तियां सूखने लगी हैं या पत्तियां मुड़ने लगी हैं, पौधे नए ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, नए ग्रोथ स्लो स्लो चल रहा है या बेसल शूट्स नहीं निकाल रहा है, तो क्या है कारण और क्या है उपाय, आज के इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप जान पाएंगे कि किन कारणों से इस तरह की समस्याएं गुलाब के पौधे पर देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में गुलाब का पौधा पूरी तरह से शबाब पर है। हर जगह कलियां ही कलियां और फूल ही फूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिसंबर के महीने में गुलाब के पौधे पर अनगिनत कलियां और अनगिनत फूल आ रहा है। आप मेरे पौधों को देख सकते हैं, सभी पौधे फूलों से और कलियों से भरा हुआ है, क्योंकि मैं अपने गुलाब के पौधों पर ये लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ। ये पूरी तरह से होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर है और 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसमें है नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरोन, कॉपर, सल्फर, जिंक, आयरन, ओवरऑल सभी चीजें इसमें मौजूद है जो गुलाब के पौधों में अनगिनत कलियां और बेशुमार फूल खिलाने में मदद करती है। इसके इस्तेमाल से आपका गुलाब का पौधा पूरी तरह से शबाब पर होगा, कलियां बड़ी बड़ी साइज की बनेंगी, फूल बड़े साइज का खिलेगा और कलर एकदम क्लियर क्रिस्टल निकल कर आएगा। लाल लाल दिखेगा, पीला पीला दिखेगा, व्हाइट व्हाइट दिखेगा, यानी कि सारे रंग अलग अलग दिखाई देगा, जिससे आपका गार्डन खूबसूरती से भर जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में भी इस तरह से भर भर के कलियां और फूल खिले, तो उसके लिए आपको इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर जरूर करना चाहिए। और ये लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत आसानी से घर पर बन जाता है, जिसे आप भी बहुत आसानी से बनाकर अपने गुलाब के पौधों से इस तरह का रिजल्ट ले पाएंगे। तो इसे अब बनाना कैसे है, आइए इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है, तभी आप अपने गुलाब के पौधों से इस तरह का रिजल्ट ले पाएंगे। पहली बात, गुलाब का पौधा एक हेवी फीडर पौधा होता है। अगर आप हेवी फीड देंगे तो डेफिनेटली आपका पौधा इस तरह से रिजल्ट देने लगेगा। और दूसरी बात, गुलाब के पौधों के लिए वेल ड्रेन सैंडी सॉइल होना बहुत जरूरी है। सैंडी सॉइल होगी तो वेल ड्रेन भी होगी। और तीसरी, इससे भी जरूरी बात, गुलाब के पौधों को गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद बहुत पसंद है। अगर आप अपने गुलाब के पौधों पर गोबर की सड़ी गली खाद का इस्तेमाल करेंगे तो जितनी भी समस्याएं आती है या जितनी भी मैंने गिनाई, ये समस्याएं नहीं आएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तीनों बातों को ध्यान से सुन लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने कौन से फर्टिलाइजर डाला, उसे बनाना कैसे है। मैंने ये कुछ चीजें ली है, ये देखिए, सबसे पहली चीज और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये लिया है, ये है उपले, कंडे, काउडंग केक। ये पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 1 किलो मैंने कंडे ले लिया है। उसके बाद ये दूसरी चीज, ये देखिए, इस तरह से ये दानेदार फॉर्म में ब्लैक सा दिख रहा होगा कैमरे में, असल में ये है बनाना पील फर्टिलाइजर। केले के छिलकों को सुखाकर मिक्सी के जार में पीसकर इस तरह से दानेदार फॉर्म में मैंने बना लिया है। इसमें है पोटेशियम, फास्फोरस, इसके अलावा बहुत सारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाई जाती है जो किसी भी पौधे में फूल या कलियां बनने में मदद करती है। तो ये मैंने लिया है करीब 50 ग्राम बनाना पील फर्टिलाइजर, और ये भी पूरी तरह से होममेड फर्टिलाइजर है। उसके बाद ये तीसरी चीज भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, होममेड तो नहीं है, ये मार्केट की चीज जरूर है। और सर्दियों में गुलाब के पौधों पर ये इतना असर दिखाता है जिसका रिजल्ट आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये है सरसों की खली।
सरसों की खली मैंने 100 ग्राम ली है। 100 ग्राम सरसों की खली, 50 ग्राम बनाना पील फर्टिलाइजर और 1 किलो कंडे। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इसे बनाने के लिए आपको एक बाल्टी की जरूरत पड़ने वाली है। एक बाल्टी ले ले 10 लीटर की, उसमें 8 लीटर आपको पानी भर लेना है। उसके बाद आपको कंडों को डाल देना है। पूरे 1 किलो कंडे आपको बाल्टी में रख देना है। उसके बाद आप चाहे ये डालें या ये डालें, मतलब कि ये तीनों चीजों को आपको पानी में भरे बाल्टी में डाल देना है और ऊपर से किसी चीज से ढक देना है। ढकने के बाद उसे 4-5 दिन के लिए छोड़ देना है। इससे ज्यादा दिन रखेंगे तो और ये पावरफुल होगा, लेकिन उससे बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सरसों की खली डाली है। मैं पहले से बना के रखा हूं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने इसे बना के रेडी कर लिया है और 4-5 दिन इसे भिगोए हुए हो चुका है। अभी भी कुछ कंडे ऊपर तैर रहा है, जबकि ज्यादातर कंडे इसमें डूब चुका है। तो ये अब पौधों को देने के लिए रेडी है, लेकिन इस तरह से डायरेक्ट दूंगा तो हमारे पौधे खराब हो सकते हैं, पौधे जल भी सकते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल फर्टिलाइजर है कि डायरेक्ट आप अपने पौधों को नहीं दे सकते। अगर आपने डायरेक्ट अपने पौधों को देने की कोशिश करी तो आपका पूरा के पूरा गुलाब का पौधा जल जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो अब हमें देना कैसे है, क्योंकि किसी भी पौधे में जब आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसका समय और उसका डोज बहुत अहम होता है। प्रॉपर समय पर प्रॉपर डोज आप अपने पौधों को देंगे तो डेफिनेटली आपका पौधा रिजल्ट देने लगेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अब इसे अपने पौधों पर देना कैसे है। पौधों पर इसका इस्तेमाल करने से पहले हमें प्रॉपर रेशियो से डोज बनाना बहुत जरूरी होगा। तो उसके लिए मैंने एक बाल्टी ली है, जिसमें 8 लीटर प्लेन पानी मैंने भर लिया है। 8 लीटर प्लेन पानी में अब ये हमें 2 लीटर इस तरह का प्योर लिक्विड, जी हाँ इसे प्योर कहेंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड है और बहुत पावरफुल है। तो 1 लीटर के करीब मैं इसमें डाल रहा हूं। 1 लीटर और डालना है, यानी कि 8 लीटर पानी में 2 लीटर हमें ये प्योर लिक्विड को डाल देना है। अगर आप 1 लीटर प्योर लिक्विड का डोज बना रहे हैं, 4 लीटर प्लेन पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लेना होगा, तभी आपका प्रॉपर रेशियो से डोज तैयार होगा। तो मैंने 8 लीटर पानी में 2 लीटर प्योर लिक्विड को डाल दिया। अब ये हमारा डाइल्यूट हो गया, यानी कि पतला हो गया। अब ये पौधों के हिसाब से प्रॉपर रेशियो से ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार है। अब एक डोज आता है पौधों पर। यहाँ एक कंफ्यूजन रह जाती है कि किस पौधे पर हमें कितना डालना है। देखिए, एक रेशियो हमने ये बना लिया। अब दूसरा रेशियो कुछ भी नहीं है, आपके पौधे की रिक्वायरमेंट कितनी है। आपके पौधे की जितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस पौधे पर जितना लिक्विड लगे, जितनी उसकी मिट्टी सूखी है, उस हिसाब से आप अपने गुलाब के सभी पौधों पर 200 ml 250 ml करके डालते चले। आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने सभी गुलाब के पौधों पर कर सकते हैं। जिसमें कलियां आ रही हो उसमें करें, जिसमें कलियां नहीं बन रही हो, जिसमें नए ग्रोथ नहीं ले रहा हो, जिसमें बेसल सूस नहीं निकाल रहा हो, यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में आप अपने सभी तरह के गुलाब के पौधों पर ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइजर एक तरह से आपके गुलाब के पौधों के लिए सुपर फूड का काम करेगा, जिससे ओवरऑल ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ जितने भी न्यूट्रिशन की कमी होती है, चाहे वो मेन न्यूट्रिएंट हो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा। तो आपके गुलाब के पौधे में भी इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के बाद 1 महीने तक आपको अपने गुलाब के पौधे पर कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है। 1 महीने के बाद आप चाहें तो इसी फर्टिलाइजर को रिपीट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने अपने गुलाब के पौधों पर 2 बार इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपका गुलाब का पौधा नए नए ग्रोथ निकालना स्टार्ट कर देगा, नई नई कलियां बनाएगा, यहां तक कि बेसल सूट्स भी निकालना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।